हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने आज की इस क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो इसमें ऑप्शन है आपका पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम जो होता है एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। अब ये ऑप्शन सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। एक सामान्य व्यक्ति का प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm होता है, 100 mm होता है, 120 mm होता है या 130 mm होता है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 mm। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? यानी जो पत्तियां होती हैं हमारे पौधों की, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन बनाती हैं वो किसके द्वारा भेजी जाती हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्र द्वारा या इनमें से सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं वो अन्य भागों में पहुंचाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी पौधों में जो वाष्प का उत्सर्जन होता है वो पौधे की किस भाग से होता है? तो जड़ से होता है, तना से होता है, पत्ती से होता है या फूल से होता है? तो इसमें जो है आपका ना जड़ होगा, क्योंकि जड़ जो है वाष्प को, जल को अवशोषित करता है। तना भी नहीं होगा, फूल भी नहीं होगा। इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ती, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? अपवहन का मतलब यहाँ होता है कि छोटे या बड़े टुकड़ों को छानना। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें से सभी। तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, जो वृक्क है कृत्रिम वृक्क को नाइट्रोजन पदार्थ को क्या करता है, नाइट्रोजन में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको रुधिर से अपरोहन करके क्या करता है, पृथक कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी ऐसे जंतु को कहा जाता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो। इसमें ऑप्शन आपका दिया है केचुआ, मछली, शेर या बकरी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है जिस पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? जो हमारी प्रकृति है, वातावरण है, उसमें ऑक्सीजन का संतुलन किस प्रकार बना रहता है? तो संयोजन द्वारा,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, यानी जो एक स्वस्थ मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता है। तो इसमें है 180/90 mm, 120/90, फिर 200/90, फिर 120/80, फिर 115/80। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/90, 120/80। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पूछा गया है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत जब एडीपी के टूटने से, एडीपी टूटता है तो उसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है 30.5 kJ पर मोल। kJ का मतलब होता है किलो जूल पर मोल। दूसरा ऑप्शन है आपका 305 किलो जूल पर मोल। तीसरा ऑप्शन है आपका 3.5 किलो जूल पर मोल। चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30.5 किलो जूल मोल हो जाएगा। इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। जो हाइड्रा होता है उसमें प्रजनन किस प्रकार होता है, विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में एक मुकुल निकल आता है, उसी के द्वारा जो हाइड्रा है प्रजनन करता है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी पादप में जो जाइलम होता है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, या ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन के लिए जो है जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। पोषण से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, या परिवहन से संबंधित है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। वृक्क जो है आपका उत्सर्जन से संबंधित अंग है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज, या डिक्टियोजोम से। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलता है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कणिका में पाया जाता है, वर्डी लवक में पाया जाता है, या श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कवक में पोषण कौन सी विधि है? ये जो कवक पोषण होता है उसमें कौन सी विधि होती है? स्वपोषी होती है, मिट्टी परजीवी होती है, समभोजी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्युजीवी। कवक की पोषण जो होती है विधि मृत्युजीवी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल वर्णक रंग है। जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग किस कलर में होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, या सफ़ेद होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में, या जड़ों में। तो इसमें आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष के छाल में। वृक्ष के छाल में टैनिन जमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, यह क्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है, या केंद्रक में होती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है आपका कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, घोड़े में पाया जाता है, या ऊँट में पाया जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मनुष्य का जो वृक्क होता है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? वृक्क नलिका होती है, न्यूरॉन होती है, एक्सॉन होती है, या न्यूक्लियस होती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क नलिका हो जाएगा। मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्क नलिका होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।